बातचीत फेल होने के बाद करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का डेरा, दिल्ली बॉर्डर की तरह मोर्चा लगाने की तैयारी। करनाल और में किसान प्रशासन आमने सामने है, दोनों में कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। किसान और प्रशासन के बीच कल 3 दौर की वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय पर डेरा डाल दिया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली बॉर्डर की तरह करनाल में भी मोर्चा लगाने की तैयारी पर है। इधर के किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जो होगा वो सरकार की जिम्मेदारी है। किसान लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी और इस चिन्ह पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। साथ ही 28 अगस्त को किसान पर लाठीचार्ज किया गया था। साथ ही करनाल को छोड़कर 4 जिलों पर इंटरनेट और साथ ही SMS सुविधा को बंद कर दिया है। दिल्ली में इस साल होगी रामलीला, साथ ही कोरोना के घटते मामले के बाद लिया गया बड़ा फैसला। दिल्ली में इस बार रामलीला मंच का आनंद दर्शकों को देखने को मिलेगा। देश की राजधानी में कोरोना के मामले देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही DDA नगर निगम के दूसरे ग्राउंड की बुकिंग भी रामलीला आयोजन के द्वारा खोल दी गई है। साथ ही मंगलवार को दिल्ली के लगभग 60 रामलीला कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि पिछले साल कोरोना के चलते रामलीला का आयोजन नहीं किया गया था। सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे, राजद महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी मॉडल का किया निरीक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे हुए थे। साथ ही उन्होंने लोधा में राजद महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी मॉडल का निरीक्षण किया गया। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम के निर्देश पर शर्मा और साथ ही अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी मौजूद थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और साथ ही डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए पहुंचने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आगरा और वाराणसी के जेलों में 97 कैदियों को मिलेगी अंतिम जमानत, जाने इसकी वजह। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यूपी के 2 जिलों में बंद 97 कैदियों को अंतिम जमानत पर रिहा देने का आदेश दिया गया। ये कैदी पिछले 20 सालों से आगरा और वाराणसी के जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। यूपी में दागी और भ्रष्टाचार पुलिसकर्मियों की फिर होगी छटनी, साथ ही स्क्रीनिंग भी शुरू करने का आदेश। उत्तर प्रदेश में दागी और साथ ही भ्रष्टाचार पुलिसकर्मियों की फिर से छटनी शुरू की जा रही है। साथ ही DGP मुख्यालय ने सभी जिलों में नाकारा पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग किए जाने का निर्देश दिया है। 50 वर्ष से उससे अधिक आयु के दागी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग की शुरू करने का आदेश दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले भी दागी पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। बसपा से फिर मिले ब्रह्मन तो बदल जाएंगे सियासी समीकरण, जाने क्या है मायावती की रणनीति। पिछले चुनावी दृश्य लहर से बदलते रहे साथ ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति दाव से भी बाजी जीतते रहे समाजवादी पार्टी और साथ ही बहुजन समाज पार्टी का भी भरोसा इसी सूत्र पर भी अभी टिका हुआ है। साथ ही निसंदेह जाति की गोठे बिठाने में भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक कार पीछे नहीं है। साथ ही लेकिन बसपा व सपा का बहुत सीधा गणित इस पर जुटा हुआ है। BHU में UG और PG प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जाने कब से लास्ट डेट। जी हां दोस्तों, बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में UG और साथ ही PG में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया। अब अभ्यर्थी दाखिले के 12 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। 2 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर आएगी प्रियंका गांधी, संगठन को कसेगी और सरकार को घेरेगी। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी एक बार फिर से हफ्ते राजधानी लखनऊ के दौरे पर आने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 11 और साथ ही 12 सितंबर को लखनऊ दौरे पर पहुंचने वाली है। कोरोना मामले में उतार चढ़ाव जारी, अगले 24 घंटे में यहाँ पे 38,000 से ज़्यादा नए केस देखे गए। भारत में कोरोना मामले लगातार उतार चढ़ाव जारी है। साथ ही नए मामले बीते 24 घंटे के दौरान देश में 37,875 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ 1600 एक्टिव केसेस फिलहाल देश पर बचे हुए हैं। दरअसल बताते चले कि यहाँ पे 378 लोगों की मौत हो चुकी है। लड़कियों के लिए खोलेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी दरवाजे, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। जी अब महिलाओं को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA में दाखिल मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने महिलाओं के NDA के जरिए सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया है। कोर्ट पर इस पर खुशी जताते हुए सरकार ने लिखित हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। गणेश उत्सव को लेकर BMC ने नई गाइडलाइन, साथ ही मूर्ति लगाने के लिए शर्तों के साथ सिर्फ 10 लोगों को इजाजत। साथ ही दोस्तों बताते चले कि मुंबई से बड़ी खबर, गणेश उत्सव को देखते हुए साथ ही बृहन मुंबई नगर पालिका की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया गया। साथ ही नई दिशा निर्देश के मुताबिक BMC ने लोगों से अपील किया कि राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए गणेश चतुर्थी का त्यौहार सादगी के साथ मनाया जाए। साथ ही नई दिशा निर्देश BMC ने गणपति की मूर्ति को पंडालों में लाने के लिए शर्तों के साथ मात्र 10 लोगों को इजाजत है।
केंद्रीय कैबिनेट ने कपड़ा उद्योगों के लिए PLI स्कीम को दी मंजूरी, साथ ही 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए पैकेज देगी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने साथ ही बुधवार को यानी आज को जो है कई अहम फैसले लिए गए। इसके मुताबिक जो है कपड़ा उद्योग के लिए PLI स्कीम के तहत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन को मंजूरी दिया गया। सरकार 5 साल तक जो है 10,683 करोड़ रुपए पैकेज देगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके बारे में जानकारी दिया गया। इसी के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्री में कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना की मंजूरी दिया गया। ठाकुर ने कहा कि इस योजना से घरेलू विनिर्माण और साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बजट कम करने के लिए GDA ने सड़क में किया बदलाव, दोबारा बनेगा DPR। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पेरीफेरियल रोड योजना में बदलाव किया गया। पहले NPR को साथ ही GDA से एक्सेस डिजाइन पर जो है रहा था। साथ ही मौजूदा समय GDA के पास बजट की कमी है। साथ ही NPR के बजट को कम करने के लिए अब GDA ने नो एक्सेस रोड को डिजाइन करने को शर्त को हटा दिया है। अभी सड़क को साधारण रोड के लेवल पर ही बनाया जाएगा। इसका नाम भी GDA बदलकर अब जो है मास्टर प्लान रोड करने की तैयारी कर ली है। वाराणसी गोरखपुर के बीच सी प्लेन सर्विस शुरू करने की तैयारी, सिंधिया से मिले यूपी के मंत्री। साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के गोरखपुर के बीच सी प्लेन सर्विस शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में सी प्लेन का यह पहला रूट होगा। राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी गई थी। साथ ही अब प्रपोजल पर विचार करने को कहा गया। अखिलेश यादव के मिशन 2022 को ऐसे जमीन पर उतारे, साथ ही सपा के फ्रंटल संगठन। साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव महज 4 महीने ही बचे हुए और सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी BJP अलग अलग अभियानों और सम्मेलों के जरिए दोबारा फिर से सत्ता में वापसी आने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी सपा भी अखिलेश यादव आ चुके हैं। साथ ही जो है नारे के साथ सरकार बनाने की काव्यात पर जुट चुकी है। पूजा कम्युनिटी को 50,000 की मदद, बिजली में भी छूट, शांति के लिए ममता का चंडी पाठ। साथ ही दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है दुर्गा पूजा 2021 के जो है मद्देनजर रखते हुए कम्युनिटी ने 50,000 रुपये अनुदान देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा बिजली शुल्क में 50% छूट दी जाएगी। दरअसल मंगलवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्य सचिव HK त्रिवेदी ने पूजा कम्युनिटी के साथ बैठक में कम्युनिटी को राहत देने का ऐलान किया गया। तो दोस्तों, ये थी तमाम बड़ी खबरें सुबह से लेकर शाम तक की उत्तर प्रदेश की। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप सभी का क्या कहना है, इस वीडियो पर हर नीचे कमेंट बॉक्स पर बताना न भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप लोगों को डेली मिलता रहे। तो मिलेंगे किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।